वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान। वचन तेरा द्वार सबके लिए वरदान। चल फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु चल फैलाए जन जन में हम शुभ संदेश प्रभु। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए तुझसे निवेदन करता हूँ कि आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पवित्र वचन को सुनेंगे, उन्हें अपने बहुमूल्य कृपादानों से विभूषित कर उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफों एवं विपत्तियों से सुरक्षित रख। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आपकी आशीष हो, ताकि आज वे जो भी करें सफलता प्राप्त करें। साथ ही साथ उनके परिवार के हर एक सदस्यों पर भी आपकी कृपा दृष्टि हो। मैं यह प्रार्थना तुझे चढ़ाता हूँ उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 10 से लेकर अध्याय 12 के पद संख्याएं 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर के लोगों को बुलाओ। खाने की रुचि का ध्यान रखो, उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरी को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है,
ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ ना तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में 10वीं विपत्ति की चेतावनी दी गई है। जी हाँ, पहलौठे की मृत्यु मिस्र देश में अंतिम महामारी है। मिस्रियों ने अद्भुत पश्चाताप दिखाकर इस्राएलियों को बहुत धन दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें सताया था। अंततः फिरौन भी अपना चेहरा छिपा लेता है और मूसा फिरौन के अधिकारियों तथा लोगों द्वारा सम्मान से देखा जाता है। इस्राएली समुदाय के लिए मिस्र से निर्गमन एक नई शुरुआत है। समय का नया चक्र भी शुरू हुआ। वर्ष के पहले मास अबीब या निसान अर्थात मार्च या अप्रैल महीने में पास्का मनाया जाता है। पास्का के भोजन के लिए दोष रहित 1 साल का मेमना होना है। इस्राएलियों को अपने घर के दरवाजों के चौखटों पर मेमना का खून छिड़काना होगा। वे मेमने के मांस को जल्दी जल्दी खाएंगे। शीघ्र ही प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करेंगे। जल्दी जल्दी में बेखमीर रोटी बनाना संभव है। कड़वे साग इब्रानियों को मिस्र की भूमि में उनके दुख और यातनाओं की याद दिलाएंगे। पहले पास्का में मेमना को बलि चढ़ाने के लिए कोई याजक नहीं था। परिवार के ज्येष्ठ सदस्य ने बलि चढ़ाया और मेमने को सामुदायिक भोजन के रूप में खाया गया। मेमना खाते समय लोगों को लंबे वस्त्रों को कसना था, जैसे चलते या कार्य करते वक्त करते थे। उसी प्रकार उन्हें चप्पल पहनकर और हाथ में डंडा लिए पास्का भोजन करना था, मानो यात्रा पर निकलने वाले हैं। ईश्वर की भलाई, दयालुता और न्याय को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस्राएली पास्का मनाते थे। मूसा के हिसाब से इस्राएली 7 दिन में कानान की भूमि में प्रवेश करेंगे। इसलिए लोगों को 7 दिन बेखमीर रोटी खाने के लिए कहा गया। खमीर अशुद्धता और पाप का प्रतीक है। यही मिस्र में इस्राएलियों की दास्ता का कारण था। पास्का भोजन के लिए मेमने का वध करके उसका रक्त दरवाजों के चौखटों पर छिड़काया जाना इस बात की याद दिलाएगा कि स्वर्गदूत ने इस्राएली परिवार को मृत्यु से बचाया। इस प्रकार विश्राम दिवस की स्थापना की गई थी ताकि इस्राएली मिस्र की दास्ता से मुक्ति की याद रखें।
और आज का सुसमाचार पाठ विश्राम दिवस के नियम कानून पर आधारित है। पाठ में हमने सुना कि यीशु और उनके शिष्य विश्राम के दिन के नियम को तोड़ते हैं एवं फरीसी उनके इस कार्य की बड़ी आलोचना करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम दो अलग घटनाओं को देखते हैं। पहले घटना, शिष्यगण गेहूं की बालें तोड़कर खाते हैं। अतः फरीसी पूछते हैं, देखिए जो काम विश्राम दिवस में मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? सुसमाचार के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि यीशु सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं। इसमें भी यहूदी उनकी आलोचना करते हैं। यीशु उनके इस पाखंड का पर्दाफाश करते हुए पूछते हैं कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? उन्होंने अवश्य ही स्वीकार किया होगा कि भलाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी की बुराई करना सदैव अनैतिक एवं वर्जित है। अतः हमें भी यीशु की तरह लोगों की सेवा करनी चाहिए, तभी हम यीशु के अच्छे एवं सच्चे शिष्य बन सकते हैं। भाइयों एवं बहनों, आज हम मनन चिंतन करें कि हमारे धार्मिक और सामाजिक नियम कानून हम मनुष्यों की भलाई के लिए है या फिर यहूदियों की तरह अपनी उल्लू सीधा करने के लिए। आज्ञाओं और नियमों का पालन करने के द्वारा हर समाज में सामंजस्य और शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। इस तरह एक दूसरे को तकलीफ या असुविधा नहीं होती है। ईश्वर प्रदत्त आज्ञाएं और सामाजिक नियम कानून मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य नियम के लिए। उसी तरह हम और हमारे नियम कानून के ऊपर ईश्वर का स्वामित्व है। जी हाँ, पिता की दया, क्षमा व प्रेम पुत्र यीशु में भी कूट कूट कर भरे थे। लोगों की दयनीय दशा देखकर सहज ही द्रवित हो जाते थे। चेले लोग भूखे प्यासे लंबे समय से उनका साथ देते थे। जरा सी गेहूं की बालें तोड़ खाने पर फरीसियों से निंदा शिकायत सुनकर दुखित हो गए। चेलों का पक्ष लेकर कहते हैं कि नियम मनुष्य के लिए बने हैं और यीशु स्वयं विश्राम दिवस के नियम के स्वामी हैं। दाऊद के उदाहरण से स्पष्ट है कि साधारण समय में नियमों का पालन उचित है, किंतु विशेष परिस्थिति में नियम का उल्लंघन किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। एक बार गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जब तुम कपड़ा काटते हो तो तुम्हें शरीर के अंग के अनुसार कपड़े को काटना है, ना कि कपड़े के अनुसार शरीर के अंग को। नियम पालन में भी यही बात है। नियम पालन या क्रियाकलापों की सूची ही धर्म नहीं है। कोई भी धर्म व्यवस्था अथवा सिद्धांत इंसान को सताने, बांध कर रखने या गुलाम बनाने के लिए नहीं है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को आजाद, क्रियाशील एवं आत्मीय बनाना है। ईश्वर के साथ उसका प्रेममय संबंध जोड़ना है। अतः नियम बनाने और उसके पालन में हम उदार और दयालु बने, जिससे हमारी और सबकी भलाई हो। हम प्रार्थना करें ताकि सभी मनुष्य जाति नियमों का पालन करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि नियम एवं कानून बनाने वालों के ऊपर आपकी आशीष एवं कृपा हो। उन्हें ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक से विभूषित कर, ताकि वे जो भी नियम बनाए उनमें स्वार्थ ना हो, बल्कि देश की भलाई के लिए हो, संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए हो, विशेषकर गरीब एवं लाचार लोगों की भलाई के लिए हो। मैं यह प्रार्थना तुझे चढ़ाता हूँ, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों बहनों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।